विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। सोच कर देखना, सारे पुराण मंदिर में निपट जाते हैं, फिर बोलते हैं पूजा भी हो गई, आलोचना पाठ भी हो गया, सामायिक भी हो गई, सब काम निपट गया। हमने कहा तुम्हारी अस्थियां चुनी जाए, उसके पहले आस्था को चुन लेना। तुम्हारा शांति विधान हो, उसके पहले व्यवधान समाप्त करके संविधान को शांत कर लेना। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। घर मकानों की लड़ाई हो तो आज जाके कह देना, जो देना है सो दे दे, जो लेना है सो ले ले। हम कसायों की भट्टी में जलकर नरक का मकान नहीं बनाएंगे। अरे परमात्मा इतना देता है, मैंने कहा कि तुम्हारा बेटा आग लगा देगा, फोन लगा देगा और लोग तैयार ही बैठे हैं इसी दिन के लिए। ध्यान रखना, लोग तुरंत कहते बस निकल गए, जितना टाइम रास्ते में लगेगा उतना ही लगता है। मैंने कहा कितने बेईमान लोग हैं, आज इतनी बेइज्जती से बेचारे को निकाल रहे हैं। ये भी नहीं कोई एक आध पलंग ही साथ में पहुंचा दे। पहुंचाओ, बेचारे ने इतना फर्नीचर बनाया तो एक आध पलंग तो उसके साथ में दे के आओ, जलाओ। लेकिन कोई नहीं, हाथ धरती पे धर करके खाली किए, छल्ला मुंदरी उतारे तो मैं क्या करूं, नाम लेने में तुझको प्रभु डर लगे, अब तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। लोग घर के कहने लेके जल्दी चलो, बदबू देही में आए न देरी करो। क्या कहते हैं, बदबू देही में आए न देरी करो। अरे इस देह को विदेह बनाया होता तो तुम्हारी यहाँ भी पूजा होती, वहाँ भी पूजा। मैं ये नहीं कहती घर छोड़ दो, घर छोड़ के कहाँ जाओगे, जंगल में जाओगे और सुंदर घर लगेगा। घर में तो थोड़ी झाड़, समझ गए, झंझट झांसा भी होता है। वहाँ जाओगे तो फिर तो पत्नी वैसे रहे तो लड़ाई भी होती, तो थोड़ी सी तकलीफ भी होती उससे। और पत्नी मायके चली जाओ, देखो फिर कितनी सुंदर लगती है। फिर तो ऐसे लगती कि उसके बिना घर भूत खाना हो रहा। ध्यान रखना, हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ मंदिर आना है, हमारे मन को मंदिर बनाना है। वास्तव में मन को मंदिर बनाना है,
लेकिन ये भी है, बाहर का मंदिर जब बनता है जब मन के अंदर प्यास जगती है। तो भगवान का मंदिर बनता है, लेकिन भगवान के मंदिर के साथ साथ अपने दिल को भी मंदिर बना लेना। क्यों बना लेना? मैंने कहा था कि वास्तव में मंदिर आते हो तो निरखो अंग अंग जिनवर के जासे झलके शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार, पर दुख में इस गति में निजी आत्म तत्व की सारे आते पद्मासन विराजे जिन झलके शांति अपार। क्या कहते हैं? सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी है, पाने की दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरे मन को बगी के भाती। कब तक कहते रहोगे परमात्मा तुम ऐसे हो, परमात्मा तुम ऐसे हो? अरे एक बीज, यदि बीज जो वृक्ष बन गया है उसके चक्कर लगाए, उसमें पानी डाले, उसकी आरती उतारे, उसे खूब नमस्कार करे, लेकिन डिबिया में बीज रखा हो तो दूसरा बीज, डिबिया का बीज, कभी समझ गए? वृक्ष नहीं बन सकता है। तुमने भी अपनी डिबिया खोली नहीं है, बीज तो तुम्हारे पास भी है, वही ज्ञान चेतना, वही दर्शन चेतना है, लेकिन तुमने डिबिया को खोला नहीं। रोज डिबिया चक्कर लगाती है, जल चढ़ाती है, परिक्रमा देती है और भगवान से कहती है मेरे अब गुण न चितारो प्रभु अपनो विरद। हमने कहा कैसे बेईमान आदमी है। अरे डिबिया को खोल तो सही, बीज छोटा है तो क्या हुआ? लोग कहते माता जी मोक्ष तो इतनी दूर है, हम कैसे पहुंचेंगे? हमने कही चिंता मत कर, बड़े से बड़ा अंधेरा हो, एक छोटा सा टिमटिमाता दीपक भी पार लगा देगा। तू 4 कदम तो चल, तू 1 कदम बढ़ाएगा वैसे दूसरा वाला पीछे हो जाएगा। दोनों पैरों से नहीं चलते हो, एक पैर आगे रखते हो, एक पैर बैलेंस बना कर रखता है। जब दूसरा चलाते हो तो तीसरा, अब सोचने लगो कौन सा रखूं कौन सा नहीं रखूं, तो पागल हो जाओगे, 1 कदम भी नहीं चल पाओगे। लोग सोचते खाना खा लो तो जीवन चलेगा। हमने कहा जीवन खाना खाने के बाद नहीं चलता है, खाने से रस बनता है तो जीवन चलता है। भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों मरता है। यदि भोजन से जीवन चलता है तो सागरों पर्यंत बिना भोजन के तू कैसे जीता है। 3 लोक को नाज जो खाए मिटे न भूख कड़ा न लहाए। अभी कभी कभी प्रैक्टिकल करके देखा करो, अब विज्ञान का युग है, कम से कम 8 दिन 1 आध दिन बिल्कुल भूखे रह के देखो, फिर पता चलेगा रोटी का क्या एहसास होता है। कभी सच बात है, पहले पता ही नहीं चलता है। हम लोग ब्रह्मचारिणी थे तो बिना दर्शन के नहीं खाते थे। बेंगलोर गए तो 3 दिन तक ऐसा हुआ, घूमने मद्रास गए तो ब्रह्मचारिणी थे तो दर्शन नहीं मिले, और मुझे एहसास है कि भूख क्या चीज होती है। जब 2 दिन नहीं मिला और तीसरे दिन आप समझ गए। तीसरे दिन ड्राइवर बहुत अच्छा था, एक जंगल में कुआं था वहाँ खड़ा कर दिया। आप सोचिए जैसे इतने भूखे थे, हम लोग 4-5 दीदियाँ थे, इतनी भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही जल्दी शाम होने वाली थी तो आटा लगाया, वैसे ही खोल के देखा सिलेंडर खत्म। आप सोच सकते हो क्या हालत होगी। वो तो कभी कभी दूसरे लोगों में भी बहुत हमदर्दी होती है। उसने किसी का जलता हुआ स्टोव ला के दिया, दीदी लोग 2 दिन से भूखी हैं,
आप लोग अभी बाद में बनाना अपना। और मुझे ध्यान है कि इतनी इतनी लोई की नहीं, इतनी इतनी समझ गए। नमक उमक कुछ पिसा हुआ नहीं था तो डेले ही और एक रोटी सिक भी नहीं पाई थी अच्छे से कि 4 टुकड़े 5 कहते सब लो, दूसरी सिक रही तब तक ले लो। आप ध्यान रखना, कभी कभी प्रैक्टिकल करके देखा करो। यहाँ 56 प्रकार के भोजन में स्वाद नहीं आता है, वो वहाँ एक बार में स्वाद आ रहा था। सच्चाई यही है। हमारे अफसोस है ना में भूख लगती है ना प्यास लगती है। पहले का आदमी जी भर के मेहनत करता था। तो मैं आपसे रोज कहती हूँ, आप लोग कहते हो कि व्यंजन के विविध समूह प्रभु तन की कुछ क्षुधा मिटाते हैं, चेतन की क्षुधा मिटाने में प्रभु ये असफल रह जाते हैं। हमने कहा असफल है तो तू दुकानदारी में असफल हो तो वो काम दोबारा नहीं करता है। ये रोज रोज असफल होकर भी वही काम करता है। तोता जैसा है, तू इनको सुना रहा है या खुद सुन रहा? उसने भी तोतों को सिखाया था। तोते 2-4 दिन में सीख भी गए थे और बोलने लगे। शिकारी ने सोचा आज तो बैठेंगे नहीं, लेकिन संसारी प्राणी हर गलत काम के लिए, संसार के काम के लिए पुरुषार्थ करता है और भगवान के चरणों में आके कहता है पावन पुरुषार्थ प्रकट हो वे मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास से आपके जाते हूँ। मैंने कहा कब तिष्ठेगा? सारी जीवन ऐसे ही गाता रहेगा। और उनने भी, शिकारी ने कहा देखते हैं, जाल तो डालते हैं, एक आध भी आ जाए तो बहुत है। सारे तोते गाते जा रहे थे और आते जा रहे थे, जाल पर बैठकर भी गा रहे थे। सोचा करता था। अब समझ गए, आप भी गाते हो, आप लोग भी बहुत अच्छे तोते हो, इतना बढ़िया सुनाते हो कि सुनने वाला भी धोखे में पड़ जाए कि आज तो ये सिद्ध सिला ही जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वो सारे फंस गए थे फिर भी गा रहे थे। हम और आप भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मन में ये एहसास हो कि सराय खाना है। हमने अपने दिल को धर्मशाला बना दिया, कोई भी आओ, और वो भी बिना टिकट की धर्मशाला है, बिना पैसे की धर्मशाला है। क्रोध को आना हो, मान को आना हो, माया को आना हो, ईर्ष्या को आना हो, पाप को आना हो, बिल्कुल निमंत्रण लेके खड़े हैं कि आओ, ससम्मान तुम्हें रखते हैं। आपको पता है, रोज पढ़ते हो कि मन वचन काये से आश्रव होता है, और उसमें भी तीव्र से तीव्र। घर में एक बात गलत हो जाए, आप समझ गए, जरा सी बात हो जाए, मान लो किसी ने कह दिया तेज, तो अपनी सोचते उसको गुस्सा आ रहा होगा, बेचारी को कहने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम इतने कमज़ोर नहीं कि कोई हमें अपने अनुसार चला दे। वो कहने का पत्थर मारने का प्रयास कर सकता है, हम बच भी तो सकते हैं। आप समझिए, किसी एक कोई पागल हो तो आप थोड़ी पागल हो जाते हैं। आपको पागल कुत्ता काटे तो आप कुत्ते को काटते हो कि अपने इंजेक्शन लगवाते हो? कितने समझदार हो, कह रहे इंजेक्शन लगवाते हैं। तो आप लोग इंजेक्शन लगवाते हो तो फिर एक पागल हो जाए तो दूसरे पागल क्यों हो जाते हो? उस पर दया आना चाहिए कि इतने से निमित्त पर इतना पागल हो गया। हम कैसे तीर्थंकरों की पूजा करते हैं जिनके लिए सबसे बड़ा निमित्त मिला था। आदमी हर गलती माफ कर सकता है, लेकिन पत्नी के प्रति गलत नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आपको पता है कमठ मरुभूति के जीवन में क्या हुआ था? कमठ ने छोटे भाई की पत्नी पर भी गलत नज़र रखी, फिर भी बड़ा भाई सोचता है कोई बात नहीं, कर्म का उदय है, क्षमा मांगने जाता है, घर लौटाने जाता है कि चलो घर, कोई बात नहीं। आपके अंदर ऐसी क्षमा आ जाए और फिर रोज पढ़ते हो आदर्श आपका अमृतवन भक्तों के जीवन में उतरा। हमने कि उन्हें दिखता नहीं आदर्श है कि नहीं? क्योंकि कहते जो तो को काटा बोए बाए वो तू फूल, तो के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुँह को काटा बोए बाए में हूँ भाला, और वो भी साला क्या समझेगा, पड़ा किसी से पाला।
लोग हमारे पास आते, बोले माता जी आप अकेली हो ना इसलिए हम बैठे हैं। हमने कही हम अपने साथ थे, तुमने अकेला कर दिया। क्योंकि जीवन में मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले। कभी मत सोचना कोई आए तो हम घर के लोग आए तो आंखें नीची कर लो। हमने कहा अभी तक घर दिख रहे क्या? आप सोच कर देखना। कभी कभी लोग कहते हैं कि माता जी वो साधु हैं देखते तक नहीं। हमने कहा देखते नहीं बात अलग है, उनकी अंतर्दृष्टि इसलिए नहीं देखते, लेकिन ये मत कहो कि देख के आंख नीचा कर लेते हैं। क्योंकि देख के आंख नीची कर लेते इसका मतलब दिख रही स्त्री। मीरा किसी मंदिर में गई, लोगों ने कहा यहाँ स्त्री का आना मना है। उसने कहा कि तुम्हें अभी स्त्री दिखती है कि तुम मंदिर में क्यों बैठे हो? मुझे तो कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है। जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र